जब ऑलरेडी हमारे पास इतना इफेक्टिव ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम था, तो आखिर हमें डिस्क ब्रेक सिस्टम की जरूरत पड़ी क्यों? जब 1800 में नई नई कारों का दौर शुरू हुआ था और हॉर्स कैरेज यूज किया जाता था, तब उनके मेटल रिम के अंदर एक वुडन ब्लॉक यूज करा जाता था ब्रेकिंग के लिए। ब्रेकिंग तो इफेक्टिव थी, लेकिन फ्रिक्शन के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम बर्नआउट हो जाता था वुडन का और मेटल रिम का। सो फाइनली 1902 में लुइस रेनॉल्ट अपने ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम का पेटेंट कराते हैं। ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम में एक ड्रम अटैच करा जाता था व्हील के साथ, जिसके अंदर हमारे ब्रेक शूज होते थे जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करके व्हील की रोटेशन को स्लो करते थे। ये सिस्टम चीप था, इजी टू मेंटेनेंस था और इजी टू मेक था। लेकिन फिर वही इशू, हीट सिंक की प्रॉब्लम। क्लोज ड्रम सिस्टम होने के कारण जो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती थी वो सिंक आउट नहीं हो पाती थी, और ज्यादा हीट होने के कारण ब्रेक्स फेल हुआ करते थे। ड्रम ब्रेक्स में इवोल्यूशन हुआ, फिर आता है डिस्क ब्रेक सिस्टम। इस मैकेनिज्म में एक रोटेटिंग डिस्क प्रोवाइड करी जाती है टायर के अलोंग, और सेम मैकेनिज्म के थ्रू उस डिस्क प्लेट को रोका जाता था ब्रेक शूज के द्वारा, जो बने होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम लेदर के। ब्रेकिंग मैकेनिज्म तो दोनों के ही सेम थे, लेकिन बेटर हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम है, क्योंकि उसमें हमारी हीट ट्रैप नहीं हो पाती है। बेसिकली डिस्क प्लेट और उसका ब्रेक शूज ओपन टू इन्वायरमेंट होते हैं, जिसके थ्रू सर्कुलेशन के टाइम या मूवमेंट के टाइम वो इजी टू कूल हो जाते हैं। डिस्क प्लेट में हमारे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं ताकि एयर प्रॉपर्ली सर्कुलेट हो सके और डिस्क प्लेट हमेशा ठंडी रह सके। लेकिन डिस्क ब्रेक के भी मेरिट्स हैं, जैसे जो पर्सनली मैं फेस कर रहा हूँ। ये है कि जब भी मैं कोई ल्यूब अपनी चैन में यूज करता हूँ, तो बाई चांस वो अगर डिस्क प्लेट से जाता है तो ब्रेकिंग सिस्टम की एफिशिएंसी जो है मेरी कम हो जाती है। आपकी गाड़ी में कौन कौन से ब्रेक सिस्टम है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।